हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। पॉलिटी मैंने बताया था, एक तो पहला अपनाया था कि भारतीय इतिहास, यानी कि भारतीय इतिहास में पॉलिटी की शुरुआत कैसे होती है अंग्रेजों के समय। दूसरा टॉपिक पढ़ाया था मैंने निर्वाचन इलेक्शन के बारे में आपको बताया था। इसके बाद में मैंने इमरजेंसी के बारे में, अपने 3 टॉपिक क्लियर हो गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे कैग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं कैग, CAG। नाम सुना होगा CAG के बारे में। कैग के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कैग के बारे में, कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर एडिटर जनरल। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैग के बारे में, कंट्रोलर एडिटर एंड जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ के बारे में, जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करेंगे कैग क्या होता है, कैग क्यों बनाया गया, कैग का काम क्या होता है हमारे देश में, कैग को क्यों नियुक्त की। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होता है, उसका भी अपना काम होता है, प्रधानमंत्री काम होता है, मुख्यमंत्री काम होता है, तो कैग का कुछ ना कुछ काम होगा। कैग का काम क्या होता है, क्यों इसे बनाया गया, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कैग की बात करेंगे, हमारे देश का सबसे बड़ा क्या होता है, एक अधिकारी होता है, और किस लेवल का होता है, इसका काम होता है भारत में आय और व्यय। भारत में कितनी आय हो रही है, कितना पैसा कहाँ पर लग रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इन सब की जांच कौन करता है, कैग करता है। कौन करता है? कैग। भारत में कितना पैसा लग रहा है, कहाँ से इनकम हो रही है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन सब की जांच कौन करता है? जांच करने के लिए हमारे पास कैग बैठा है। कौन बैठा है? कैग। तो पहला तो कैग का काम क्या हुआ, कैग का काम हुआ आय और व्यय की जांच करना। आय और व्यय की क्या करना? जांच। तो भारत में आय और व्यय की जांच करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है, आपको बताना है, कैग होता है। कौन होता है? कैग होता है। तो इसमें अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है। इसकी काम की यदि हम बात करें, इसका काम होता है कि आय व व्यय की जांच करना। आय व व्यय की जांच याद रखेंगे। आय व व्यय की जांच करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अधिकारी। तो पहला काम समझ आया हमें, कैग का काम का क्या होता है, कैग का काम होता है आय और व्यय की जांच करना। इनकम कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना हम करते हैं, इन सब की जांच कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, बात करेंगे इस कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखेंगे इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति की बात करेंगे तो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। दूसरी बात, ये बात करेंगे त्याग पत्र किसे देगा, तो याद रखेंगे त्याग पत्र किसे देगा, त्याग पत्र देता है ये राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को ही क्या करता है, त्याग पत्र देता है। इसका काम क्या होता है? आय और व्यय की जांच करना। इसके बारे में बात करेंगे, एक नाम सुना होगा प्रसाद पर्यंत, क्या सुना है कभी? प्रसाद पर्यंत, ये क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसे बोला जाता है कि जो भारत का, यानी हर स्टेट में एक राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक आप अपने पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब आपको हटा सकता है। इसे बोलते हैं प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति का आपके पास आशीर्वाद है आप अपने पद पर आसीन रहेंगे, और राष्ट्रपति जब चाहे तब आपको हटा सकता है। तो याद रखेंगे ये जो हमारे पास कैग होते हैं ये प्रसाद पर्यंत नहीं होते, प्रसाद पर्यंत नहीं होते, यानी कि इन्हें राष्ट्रपति अपने मन से कभी हटा नहीं सकते हैं। जैसे राज्यपाल को हटा देते हैं और राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त कर देते हैं, शपथ दिलाते हैं, सारी चीजें होती हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं और ये त्याग पत्र भी लेते हैं, लेकिन अपने मन के हिसाब से इनको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं।
तो कैग के बारे में भी क्या सीखा, कैग के बारे में सीखा आय व्यय की जांच करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्ति की जाता है, साथ ही साथ और क्या होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, साथ ही साथ क्या होता है इसमें याद रखेंगे, ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते, ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर इसके बाद में बात करेंगे और इसमें क्या खास बात है, ये भारत के दोनों सदन में जा सकता है, दोनों सदन में जा सकता है, याद रखेंगे दोनों सदन में हिस्सेदारी ले सकता है, दोनों सदन में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, याद रखेंगे। ये जो हमारे पास कैग की बात करें, कैग भारत के किसी भी सदन में जा सकता है, दो ही सदन होते हैं हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। ये कैग भारत के किसी भी सदन में जा सकता है, दोनों सदन में जाने का इसके पास अधिकार है, लेकिन इसके पास में कौन सा अधिकार नहीं है, ले सकता है लेकिन बट वोटिंग नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता, याद रखेंगे वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई। ये सदन के किसी भी सदन के किसी भी उसमें जा सकता है, सभा में, लोकसभा में भी जा सकता है, विधानसभा में भी जा सकता है, यानी किसी संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकता, अपना मतदान नहीं दे सकता है, बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, सारे काम कर सकता है, बशर्ते वोटिंग करने का इसके पास अधिकार नहीं होता है। सदन में हिस्सेदारी ले सकता है, सदन में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, किसी के पक्ष की बात रख सकता है, लेकिन ये वोट करने का अधिकार इसके पास नहीं है, मतदान करने का इसके पास अधिकार नहीं होता है। बताइए क्या इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। पहले बताया कैग का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, याद रखेंगे। काम क्या होता है, आय और व्यय की जांच करने का काम होता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। सदन के किसी लोग संसद के किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे देखेंगे। इसके बाद में और ये कैसा है पद, कैसा है ये, तो याद रखेंगे ये संवैधानिक पद है। कैसा है, संवैधानिक पद है। ये स्वतंत्र संवैधानिक है, स्वतंत्र संवैधानिक है। संवैधानिक किसे कहते हैं, संवैधानिक उसे कहते हैं जिसका जिक्र संविधान में होता है। संवैधानिक है जिसका जिक्र संविधान में होता है, जिसके लिए आर्टिकल होते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आर्टिकल होंगे बोलेंगे वो संवैधानिक है। राष्ट्रपति संवैधानिक होता है क्योंकि संविधान में उसके बारे में हमारा आर्टिकल कौन सा है, 52 बोलता है। तो ऐसे हमारे पास कैग की बात करेंगे तो ये कैसे है, ये भी एक संवैधानिक होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ठीक है, ये किसी के दबाव में, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, फ्री होता है और संविधान में इसका जिक्र है। बताइए यहाँ तक चीजें समझ आई या नहीं आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद में इसके कुछ हमारे पास आर्टिकल भी याद रखेंगे। ये कैग किस आर्टिकल में याद रखेंगे, 148 में। इसका पद किस में, 148 में। 149 में इसके बारे में बताया गया है। तो इससे संबंधित आपको 4 आर्टिकल याद रखने, 148, 149, 150, 151। ये सारी चीजें क्या होती है, कैग में होती हैं। अब देखिए पहले कैग जो हुआ करता था, इसका काम क्या था, इसका काम था कि आप जांच भी करेंगे और लिस्ट भी तैयार करेंगे, दोनों काम करेंगे, लेखांकन का भी काम करेंगे, जांच का भी काम करेंगे। यानी कि पहले कैग दोनों काम किया करता था। वर्तमान की बात करें तो कैग से एक और पद बना दिया गया, क्या, सीजीए। कैग से सीजीए बना दिया। तो कैग का काम हो गया जांच पड़ताल करना, सीजीए का काम क्या हो गया, अब आप लेखन का काम करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि कैग की शुरुआत कब से होती है, असल में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस समय से होती है। तो ये याद रखेंगे इसकी शुरुआत होती है 1857 से। कब से होती है, 1857 से। इसकी शुरुआत कब से होती है, तो कैग की यदि हम शुरुआत की बात करेंगे तो कैग की शुरुआत कब से होती है, 1857 से। कब, 1857 से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब 1857 से शुरुआत होगी तो हमारे यहाँ अंग्रेज रहे होंगे, और अंग्रेज रहे होंगे तो याद रखेंगे शुरुआत 1857 में। उस समय कौन व्यक्ति था, किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इसकी शुरुआत किसके कार्यकाल में होती, याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। किसके समय,
लॉर्ड कैनिंग, याद रखें क्या, लॉर्ड कैनिंग के समय इसकी शुरुआत होती है। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या होती है, लॉर्ड कैनिंग के समय इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1857 में शुरुआत होती है। इस समय हमारे पास यानी हमारे देश में किसका शासन था, तो अंग्रेजों का था। किसके काल में, याद रखेंगे, उस समय लॉर्ड कैनिंग साहब थे। लॉर्ड कैनिंग साहब के समय 1857 में कैग की शुरुआत होती है। और पहले कौन कैग बनाए जाते हैं, प्रथम कैग किसे बनाया जाता है, प्रथम कैग कौन बनाए जाते हैं, याद रखेंगे, वी नरहरि। किसको, वी नरहरि, वी नरहरि को बनाया जाता है। तो याद रखेंगे सबसे पहले कैग की शुरुआत कब होती है, 1857 में होती है। किसके समय होती है, लॉर्ड कैनिंग के साहब होती है। और उस समय किससे बनाया गया था, तो याद रखेंगे वी नरहरि राव को, वी नरहरि को बनाया जाता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि क्या हुआ, कि पहले मैंने बताया आपको कि इसका काम क्या था, इसका काम था जांच करना, और दोनों काम थे, ठीक है। तो देखो और इसमें देखेंगे, और एक पॉइंट सबसे जो महत्वपूर्ण याद रखेंगे, कैग बनने की योग्यता क्या होती है, कैग कौन व्यक्ति बन सकता है, कैग बनने की जो योग्यता होती है किससे बनाया जाएगा, तो याद रखेंगे कैग बना वही व्यक्ति बने जो हमेशा आईएएस बनते हैं। कौन, हमेशा आईएएस, जो व्यक्ति आईएएस होगा उससे कैग बनाया जा सकता है। तो योग्यता की बात करेंगे कि कैग बनने की योग्यता क्या, वो व्यक्ति हमेशा आईएएस यानी कि हमेशा जो आईएएस अधिकारी होते हैं वही कैग बनते हैं। तो कैग बनने वाला कौन, जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कैग बनते हैं। ये भी याद रखेंगे, हमेशा आईएएस अधिकारी क्या बनते हैं, कैग बनते हैं। बात करेंगे 1950 से लेकर 1976 तक। 1950 से लेकर 1976 तक इस कैग के दो काम हुआ करते थे, एक तो जांच करेगा, दूसरा क्या करेगा, दूसरा लेखांकन का काम करेगा, लेखांकन भी करेगा। क्या करेगा, लेखांकन। यानी कि 1950 से लेकर 1976 तक ये दोनों काम किया करता था। 1976 के बाद अब क्या हो गया, अब यहाँ से सीजीए से एक नई संस्था बनती है, इसी से एक संस्था बन जाती है, क्या, सीजीए से बन जाती है जीसीए, ठीक है, जीसीए, जी सीजीए, सीजीए क्या बन जाती है, याद रखेंगे, इसी से बन जाती है सीजीए। तो इसका काम क्या हो गया, ये जांच करेगी अब, और ये क्या करेगी, ये करेगी लेखांकन। लेखांकन का काम कौन करेगी, ये करेगी। बताइए इतनी चीज समझ आ गई कि पहले 1950 से लेकर 1976 तक इसका काम था, दोनों काम करेगा। क्या करेगा, ये जांच भी करेगा, लेखांकन भी करेगा। लेकिन 1976 के बाद में एक संस्था बना दी जाती है, इसी से कैग से बना दिया जाता है सीजीए, और सीजीए से कहा गया आप लेखांकन का काम करेंगे, जबकि कैग सीएजी क्या करेगा, ये करेगा जांच पड़ताल। तो वर्तमान में कैग जांच करता है, जबकि लेखांकन कौन करता है, सीजीए करता है। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। और ये जो लेखांकन बात करेंगे, जो कैग होता है ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है, ये अपनी रिपोर्ट किसे देगा, अपनी रिपोर्ट की बात करेंगे, ये हमेशा अपनी रिपोर्ट किसे देता है, अपनी रिपोर्ट संसद को देता है। किसे देता है, संसद को देता है। तो कैग की बात करेंगे, आय व्यय साल में कितनी आय व्यय हुई, इसकी एक जांच, पहले तो जांच करता था और लेखांकन दोनों काम करता था। अपनी रिपोर्ट किसे देता था, संसद को देता था। किसे देता था, संसद को। अब सीजीए क्या करेगी, लेखांकन का काम करेगी। कैग उसे एक बार जांच करेंगे, जांच करने के बाद में उस रिपोर्ट को, उस फाइल को कहाँ पर भेजा जाएगा, संसद भेज दिया जाएगा। बताइए इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन, इनका जो वेतन होता है, वेतन कहाँ से दिया जाता है, याद रखेंगे संचित निधि से। इनके वेतन की बात करेंगे, इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है, ये याद रखेंगे, भारत की संचित निधि से ये वेतन दिया जाता है। इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके अभी आर्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल हमारे पास बचे, आर्टिकल देख लेते हैं। हमारे पास अनुच्छेद की बात करें, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 148, 149, 150, 151, आपको ये चार आर्टिकल याद रखने हैं। इन आर्टिकलों में क्या है, 148 में इसके पद के बारे में बात की गई, कहा गया कि 148 में कैग होगा, ठीक है। इसके बाद में 150
149 की बात करेंगे, इसके कार्य के बारे में कहा गया है, कार्यों का उल्लेख है, कार्यों का उल्लेख है, कार्यों का उल्लेख याद रखेंगे। अभी सारे आर्टिकल आपको कंप्लीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और इसके बाद में क्या है, लेखांकन का, लेखन का प्रारूप है, इसमें लेखन का प्रारूप है, लेखन का प्रारूप है। और 51 में देखेंगे, 51 में क्या है, ये क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट संसद को। ठीक है, आर्टिकल एक बार हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो इसके जितने सारे पॉइंट्स थे वो तो क्लियर हो गए। अब बात करेंगे 40 में आपको आर्टिकल याद रखने हैं, कौन कौन से। आपको पहला आर्टिकल याद रखना है 148, यानी कि 148 क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए कैग का पद किस अनुच्छेद में है, 148 में, किसमें, 148 में। 148 में कैग का पद दिया गया है। 149 की बात करेंगे तो 149 में इसके कार्य क्या रहेंगे, कार्यों का उल्लेख 149 में, 149 में कार्यों का उल्लेख है। 150 की बात करेंगे, लेखांकन का प्रारूप है, किस प्रकार से एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसके बारे में इसमें 50 में। और 151 की बात करेंगे तो 151 में अपनी क्या करेगा, फाइल बनाएगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा और राष्ट्रपति की सहायता से संसद को पेश कर देगा। राष्ट्रपति की सहायता से संसद को क्या करेगा, पेश करेगा, यानी कि संसद में जब अपनी रिपोर्ट देता है तो राष्ट्रपति से एक बार सलाह लेता है। बताइए क्या आर्टिकल याद हो गया, आर्टिकल 148 में क्या इसका पद है, 149 में इसके कार्य को उल्लेख है, 150 में क्या करेगा, लेखांकन का प्रारूप तैयार करेगा, और 151 में क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति की सहायता से कहाँ भेज देगा, अपनी सहायता से भेज देगा, किसके पास में, तो बताइए, भेज देगा संसद के पास में भेज देगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए इसे हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे और आपसे पूछेंगे हम क्या, आर्टिकल पूछेंगे, आपको मैचिंग करानी है, मैचिंग करानी है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, 148, 149, 150, 151, आपको मैचिंग करानी है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेखांकन प्रारूप, लेखांकन प्रारूप की बात करेंगे, यहाँ पर इसके पद की बात करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट की बात करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिपोर्ट के पास, इसके पास बाद हमारा क्या बचेगा, रिपोर्ट करेगा और लेखांकन करेगा। इसके बाद में एक और हमारे पास क्या था, ये जांच पर रिपोर्ट देगा, पद है, इसके बाद में लेखांकन का काम करता है। और क्या बताया अभी मैंने, और मैंने बताया आपको क्या, और एक कौन सा बता दिया था, हाँ ठीक है, कार्यों का उल्लेख लिखा है क्या, नहीं लिखा है, कार्यों का उल्लेख, कार्यों का उल्लेख। तो देखिए कार्यों का उल्लेख, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको मैचिंग करानी है। बताइए 148 का संबंध किससे, पद से है, 149 का संबंध किससे, 149 का संबंध कार्यों का उल्लेख से है, 150 का संबंध लेखांकन से है, और 151 का संबंध किससे है, बताइए रिपोर्ट से। क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ये पूरी तरह से उम्मीद है कि याद भी हो गया होगा। इससे संबंधित हम क्विज कराएंगे अपने टेलीग्राम ट्राई स्टार क्लासेस में, तो आप वहाँ पर विजिट कीजिए और वहाँ पर क्विज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।